देखिए वैसे आज है फिल्मी फ्राइडे और आज जो ऐतिहासिक फिल्म पर्दे पर नए कलेवर के साथ उतरी है उसकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन चाय पर चर्चा की आगाज, उसकी जो शुरुआत है वो हम करेंगे सुपरस्टार शाहरुख खान से जुड़ी एक ट्रेंडिंग खबर के साथ। तो ये सभी जानते हैं कि किंग खान फिल्मी पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा ही चुके हैं, लेकिन एक और खासियत है वो है उनकी हाजिर जवाबी। जी हाँ, अचीवमेंट उनकी ये मानी जा सकती है, इसीलिए क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी मुझे लगता है कि अभी तक इंटरव्यूज भी उनके होते होंगे और हमने देखा है बहुत ही विटी आंसर्स देते हैं शाहरुख, बहुत फनी आंसर। ये वाले तो बहुत फनी आंसर्स हैं जो अगर आप लोगों ने सुने हैं और देखे हैं। आस्क मी एनीथिंग इज द सेशन, हैशटैग आस्क मी एनीथिंग, और लोगों ने कुछ भी पूछा है और उन्होंने जवाब भी दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम चारों को मौका मिलता शाहरुख से कोई सवाल करने का, हम उनसे क्या पूछते? चलो शुरू करते हैं। आपकी कौन सी अगली फिल्म में मैं आ रही हूँ आपके साथ? गौरी नहीं तो कौन? गौरी नहीं तो कौन? अगर आप अपना घर किसी को देना चाहोगे तो ये सवाल था, किसी ने उनके घर में कमरा मांगा है, मन्नत में कमरा दे दो, तो उन्होंने बोला कि मैं तो खुद किराए के कमरे में हूँ, मैं तुम्हें क्या कमरा दूंगा। और ये भी उनसे पूछा गया था कि आप हर फिल्म में और यंग कैसे लगते हैं, जवान आप कैसे नजर आते हैं हर नई फिल्म के साथ। तो उसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि ये देखने वाले की नजरों पे भी डिपेंड करता है। ये भी उन्होंने जवाब दिया था। और भी ऐसे बहुत ही विटी क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने दिए हैं। क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने, और अगर आपके भी कोई सवाल है तो जाके पूछिए, हो सकता है आपको भी जवाब मिल जाए। तो देखिए उनकी ये हाजिर जवाबी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल हाल ही में उन्होंने अपने फैंस के साथ जो हमने बताया आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा। सेशंस के दौरान उनके जवाब कैसे रहे वो जानने के लिए देखिए। सबके दिलों में किंग एंड बादशाह शामिल भी हूं। जो प्यार और मोहब्बत आप लोग मुझे देते हैं शायद ही किसी को अपनी जिंदगी में इतना मिला हो। ये शाहरुख का अंदाज है। एक्टिंग के बादशाह तो हैं ही, पर उनकी हाजिर जवाबी भी गजब की है। हुआ ये कि बर्थडे से पहले शाहरुख सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुए और खुद तक सवालों का रास्ता खोल दिया। फिर क्या था, सवालों की झड़ी सी लग गई और आड़े तिरछे सवालों के शाहरुख ने जो जवाब दिए उसके बाद तो शाहरुख के फैंस कम्युनिटी उनकी और बड़ी फैन हो गई। दरअसल शाहरुख खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग आस्क SRK सेशंस रखते हैं, जहां उनके फैंस सवाल कैसा भी पूछें शाहरुख उनका जवाब दिल से और बेहद दिलचस्पी के साथ देते हैं। लेकिन इस बार सवालों के जैसे जवाब उन्होंने दिए उससे साबित हो गया कि शाहरुख का कोई जवाब ही नहीं। इस बार शाहरुख ने हैशटैग आस्क SRK पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड, मन्नत और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की किंग से लेकर सलमान खान तक सब पर बात की। सबसे पहले देखिए जरा ये ट्वीट जिसे एक यूजर ने पोस्ट किया। उन्होंने शाहरुख से पूछा, शाहरुख आप द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के किस किरदार से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं? जिस पर शाहरुख का जवाब था, बस कुछ घंटे के बादशाह की तरह। हैशटैग आस्क SRK पर ये तो सवालों की शुरुआत थी। उसके बाद फैंस से लेकर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करने वालों की बाढ़ सी आ गई। लोग शाहरुख पर सवालों की बौछार करते रहे और शाहरुख बड़े सधे अंदाज में उनका जवाब देते रहे। इस बीच शाहरुख खान ने फिल्म किंग में अपने रोल को लेकर बड़ा ही फनी कमेंट किया। दरअसल उनसे एक फैन ने पूछा, पठान में कुर्सी की पेटी बांध ली थी, जवान में आपने कहा बैंडेज बांध लो, वो भी कर लिया था, अब किंग में क्या करना है? तो शाहरुख का जवाब था, अब सब खुला छोड़ दो। इतना ही नहीं, शाहरुख ने 59 साल की उम्र में अपने जवान दिखने का राज भी शेयर करते हुए खुद के दिल को बच्चा करार दिया। दरअसल उनसे इस सेशन के दौरान एक फैन ने पूछा, आप हर साल और भी जवान क्यों दिखते हैं? क्या ये काला जादू है या स्किन केयर का कमाल? इस सवाल का जवाब भी शाहरुख ने बड़े ही मजेदार अंदाज में दिया। उन्होंने लिखा, असल में ईमानदार सच ये है कि दिल तो बच्चा है जी, इसीलिए, और ये बहुत कुछ तो देखने वाले की नजर में होता है। और तो और एक यूजर तो हद से आगे निकल गया। शाहरुख की शक्ल और सूरत पर ही कमेंट कर डाला। उसने सवाल किया, तुम्हारी शक्ल सुंदर नहीं है, तुम स्टार कैसे बन गए? मेरी शक्ल तुमसे अच्छी है लेकिन मुझे कोई पहचानता नहीं। इस पर शाहरुख का जवाब था, भाई शक्ल तो ठीक है, अक्ल का नहीं बोला तुमने, वो है क्या? बॉलीवुड में शाहरुख खान की इमेज एक रोमांटिक हीरो की भी रही है। ऐसे में एक यूजर ने किंग खान से सलाह भी ली। उसने लिखा, शाहरुख सर, लड़कियों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए?
इस सवाल पर किंग खान की हाजिर जवाबी खास नजर आई। उन्होंने लिखा, मेरा गाना ट्राई कर। वैसे बता दें, 3 नवंबर को बॉलीवुड का ये बादशाह 60 साल का होने जा रहा है। ऐसे में उनके ही एक फैन ने तो शाहरुख के बंगले पर रूम लेने की इच्छा जताते हुए लिख डाला, सर आपके बर्थडे पर मुंबई पहुंच गए हैं लेकिन रूम नहीं मिल रहा, मन्नत पे एक रूम मिलेगा क्या सर? इस सवाल पर शाहरुख ने मजेदार तरीके से अपने फैन को रिप्लाई करते हुए लिखा, मन्नत में तो मेरे पास भी रूम नहीं है आजकल, भाड़े पे रह रहा हूँ। यही नहीं, एक यूजर ने तो शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का अपडेट भी मांगते हुए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को लेकर कहा, किंग का अपडेट आप देंगे या फिर हम किसी ज्योतिषी को बुला लें? इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, नहीं, ज्योतिषी से तो सिद्धार्थ आनंद मेरी डेट्स मांगता रहता है। यही नहीं, एक शख्स ने तो शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी को लेकर उनके वेन्यू के बारे में पूछा। उसने लिखा, सर पार्टी कहाँ है, पठान के घर या फिर जवान लोगों के साथ या फिर डंकी मार लो? इस पर शाहरुख ने कहा, भाई अपने घर में दोस्त बुला ले और वहीं कर ले, मैं भी आ जाऊंगा। फिलहाल तो शाहरुख की ये हाजिर जवाबी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। शाहरुख के जवाबों पर भी मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। शाहरुख के एक्स पर 43.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जब इतने फैंस सवालों के साथ शाहरुख के सामने हो तो एंटरटेनमेंट तो बॉस बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान के पुष्कर पशु मेले की। राजस्थान में पुष्कर मेले का कल धूमधाम से शुभारंभ हो गया। राजस्थानी संस्कृति और कला के संगम के रूप में हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं और इस पारंपरिक मेले का हिस्सा बनते हैं। और हर साल अक्टूबर-नवंबर महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पशुओं का व्यापार तो होता ही है, साथ ही लोक कलाकारों की परफॉर्मेंस भी देखने लायक रहती है। पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध मेला अपनी लोक कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा मेला है जहां राजस्थान की समृद्ध परंपरा और रंगीन लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है। हर तरफ विरासत को समेटे हुए दृश्य दिखाई देते हैं। 5 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में लोक कलाकारों और पर्यटकों का जमावड़ा लग चुका है। हर तरफ उत्सव का माहौल है। पधारो महारे देश की तर्ज पर यहाँ तरह तरह के आयोजन चल रहे हैं ताकि देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित किया जा सके। ऊंटों के श्रृंगार की प्रतियोगिता ने सबका मन मोह लिया। गोरबन से सजाए ये ऊंट सबको आकर्षित कर रहे हैं। चाल से लेकर स्टाइल सब आकर्षण का केंद्र बन रहे थे। जब ये ऊंट सबके सामने आए तो सबकी नजरें इन्हीं पर टिकी थी। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता के बाद ऊंटों का नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। नगाड़े की आवाज के साथ कदम ताल करते ऊंटों को देखने की बेसब्री हर किसी में दिख रही थी। नृत्य के साथ ऊंट एक से बढ़कर एक करतब भी दिखा रहे थे। कहने को तो पुष्कर मेले की शुरुआत पशु मेले के रूप में हुई थी, लेकिन वक्त के साथ इस मेले में लोक संस्कृति का जुड़ाव बढ़ता गया और धीरे धीरे इस मेले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। तभी तो इस मेले में आपको बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी दिख जाएंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ कई तरह के देसी खेल भी आयोजित किए जाते हैं, जो आपको आपके बचपन के दिनों की याद दिला देगा। यहाँ आपको सैलानी गुल्ली डंडा खेलते दिख जाएंगे, वो गुल्ली डंडा जो हमारे और आपके बचपन की पहचान रहा है। विदेशी सैलानियों को गुल्ली डंडे का खेल काफी पसंद आ रहा है। अब इस खेल को देखिए, एक पैर उठाकर दूसरे के पीछे भागना या रेस लगाना, इसे लंगड़ी कहा जाता है। पुष्कर में आपको लंगड़ी खेलते सैलानी भी दिख जाएंगे। ये खेल भी विदेशियों को खूब भा रहा है। पुष्कर मेले में पिट्ठू का खेल भी खेला जा रहा है। देसी और विदेशी सभी इसका मजा ले रहे हैं। सैलानी भी इसके दीवाने दिखे। 5 नवंबर तक चलने वाले मेले में कई शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। 3 नवंबर को बॉलीवुड नाइट का भी आयोजन किया जाएगा, जबकि स्थानीय कलाकार हर दिन शाम को यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। पुष्कर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी की नगरी में भव्य उत्सव की तैयारी है। दरअसल यहाँ पर एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव होने वाला है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके में आस्था की अनोखी झलक देखने को मिल रही है। और देखिए, इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी की तिथि 1 नवंबर को पड़ रही है, तो बाबा के जन्मोत्सव समारोह के लिए बस कुछ घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में मंदिर को सजाने संवारने का काम भी तेज है। शानदार लाइटिंग के साथ मंदिर में खूबसूरत फूलों की सजावट की तैयारी है। हर साल जन्मोत्सव के दिन बाबा का विशेष श्रृंगार होता है और फिर ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती होती है, जिसके बाद बाबा श्याम को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। हर तरफ आस्था की लहर नजर आ रही है। कुछ लोग नाचते और भजन गाते हुए अपने आराध्य को याद कर रहे हैं, तो कई लोग दंडवत प्रणाम करते हुए उस धाम की ओर बढ़ रहे हैं जहां दर्शन की आकांक्षा से वो बड़ी दूर से आए हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर जिले में बाबा श्याम की नगरी खाटू की हैं। यहाँ पर खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन के लिए तो वैसे साल भर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहता है, लेकिन फिलहाल अवसर और भी खास है। दरअसल कार्तिक मास में प्रबोधिनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी की भक्ति के रंग में रंगे हुए तमाम श्रद्धालु उनके धाम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही नाम है। हाथों में झंडियां लिए हुए श्री श्याम का जयकारा लगाते हुए खाटू नगरी की गली गली में नजर आ रहे हैं। कहते हैं हम यही चाहते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी करे भगवान जी की। कहते हैं हम आ रहे हैं 1 साल से, तो हमें लगता है कि यहाँ आने से हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। कभी हमारा भी दौरा ऐसा था कि बाबा के यहाँ आने के लिए सोच रहे थे, आने का पैसा भी नहीं था मेरे पास, तो मैं चालू टिकट लेके ट्रेन से आया था और बाबा की कृपा है कि आज हम गाड़ी बुक करके लेके आते हैं। कि जैसा कि बताया जाता है हारे के सहारे है, तो वाकई में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में कुछ परेशानियों का, जैसा कि सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, उसी उम्मीद और आस्था के साथ आए। खाटू श्याम जी के दरबार में धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की गई हैं। इसके लिए मंदिर परिसर को फूलों से खास तौर से सजाया गया है, क्योंकि माना जाता है कि बाबा को फूल काफी पसंद हैं। जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा का खास श्रृंगार भी किया जाएगा। इस अवसर पर आमतौर पर होने वाली आरतियों के अलावा बाबा की 2 और विशेष आरती भी होंगी और उन्हें विशेष भोग भी अर्पित किया जाएगा। देखो, देव प्रबोधिनी एकादशी जो आ रही है, इसमें बाबा का विशेष रात को 5 आरतियाँ होती है। शाम से लेके सुबह मंगला, संध्या से लेके मंगला तक 5 आरतियाँ महत्व है, जो सारा रात मंदिर खुला रहेगा और 56 भोग का भोग लगेगा। ज़्यादा बाबा को फूल ही पसंद है, फूलों का श्रृंगार होने जा रहा है और बाहर भी तो रियल फूल है, उन्हीं का श्रृंगार होगा। बाबा के अंदर का अलग से होता है, जो रियल फूल बाबा के रंग बिरंगे होते हैं, उनका श्रृंगार होगा। खाटू श्याम से लेकर बाबा श्याम जी के धाम तक हर जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और उनके जन्मोत्सव में भी शामिल होने के लिए आतुर हैं। मंदिर परिसर में कतारें लगी हुई हैं और लोग बाबा की झलक पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी वर्ष में आया हूँ, मेरा मनोकामना बहुत पूर्ण हुआ है और बाबा से अरदास है कि जो भी मनोकामना है पूर्ण कीजिए। मैं फिर जब बुलाएंगे वो फिर से आऊँगा। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। असल में खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक से जुड़ी हुई है। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था और बदले में कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने और हारे का सहारा बनने का वरदान दिया था। ये आस्था की वो डोर है जो लाखों भक्तों को खाटू खींच लाती है। कहते हैं कि जो भक्त
बाबा को सच्चे मन से पुकारते हैं, बाबा उनको खाटू अपने दर्शन के लिए अपने दर पे ज़रूर बुलाते हैं और यहाँ जो भी आता है उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। मान्यता है कि बर्बरीक के बाबा श्याम जी के बनने की कथा भी भक्तों को त्याग, विश्वास और करुणा, धैर्य और समझदारी का खास संदेश देती है। बहरहाल भक्तों का तो यही मानना है कि बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है और यहाँ पर जो भी उनके दर्शन करने आता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। हाँ, बाबा के जन्मदिन के लिए आए हैं हम भाव लेके। मनोकामना यही है, बस आई साल हम आए, बाबा हमें बुलाता रहे। बाबा पे भरोसा रख के आना चाहिए, अपना काम होता है। और जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो बाबा के पास आके एक बार शीश नमाना ही चाहिए। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, श्री श्याम देवाय नमः। बाबा के जन्मोत्सव का अवसर भक्तों के लिए बेहद खास है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस मौके पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैद है और यहाँ खाटू नगरी में मेले के दौरान पुलिस कर्मियों सहित 4000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। साथ ही पार्किंग और श्रद्धालुओं की सहूलियत के दूसरे जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और लोग भक्ति के इस उत्सव का भरपूर आनंद ले सकें। बाबा श्याम का ये जन्मोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये है विश्वास का उत्सव, ये है भक्ति का सागर और सेवा का संकल्प। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, खाटू श्याम। और देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस बीच गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। यहाँ एकता नगर में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ सरदार पटेल को नमन किया। उन्होंने खुद के साथ ही वहाँ मौजूद लोगों को भी अखंडता की शपथ दिलाई। और बिल्कुल इसके अलावा कई कार्यक्रमों के तहत वायुसेना का पराक्रम, उसका शौर्य भी आसमान में नजर आया। तो धरती पर एकता परेड भी निकाली गई। तो वहीं संस्कृति सभ्यता की झलक के साथ ही नारी शक्ति का भी प्रदर्शन यहां आयोजित कार्यक्रम में हुआ। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। इस खास अवसर पर गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। हर साल 31 अक्टूबर को भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, इसलिए खास कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बनी। काफी शानदार तरीके से ये उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस साल ये कार्यक्रम और भी खास हो गया है क्योंकि एकता दिवस परेड को गणतंत्र दिवस की परेड की तरह निकाला गया। खास बात है कि इस परेड में नए भारत की झलक देखने को मिली। देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं एकता दिवस के मौके पर इस भव्य कार्यक्रम में सबसे पहले सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों का जोश से भरा परेड हुआ। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस बल भी शामिल हुए। एनएसजी का हिल मार्च, सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की महिला विंग राइफल ड्रिल
और बीएसएफ का डॉग शो और असम पुलिस का मोटरसाइकिल स्टैंड शो ने सबको गर्व से भर दिया और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की शान रिया। अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की झांकियों ने सबका मन मोहा, जो विविधता में एकता को दर्शा रही थी। ये विचार नहीं, ये क्रांति है, अब नए भारत की वाणी है, अब नए भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोग पुरुष के पथगामी, हम लोग पुरुष के पथगामी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे, औलादी है लोग पुरुष वल्लभ सरदार हमारे। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान को तिरंगे के रंग में रख दिया। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इस खास आयोजन की सबसे अनोखी बात थी नारी शक्ति का सशक्तिकरण, जो हर इवेंट में नजर आया। खास अवसर पर संस्कृति और परंपरा के रंग भी देखने को मिले, जिसने सबका मन मोहा। सरदारे पारी अखंड भारत निभार, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू। गुजरात के एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और खाद्य महोत्सव शामिल होंगे। जनजातीय समुदायों की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मैदानों से आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं, जहां पर त्योहारी सीजन के खत्म होने के बाद अब सैलानियों का पहाड़ों की तरफ रुख करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाई AQI इतना ज्यादा, मुझे तो लगता है हम सबको भी चले जाना चाहिए वहाँ। नहीं, मेरे को सर्दियों में बिल्कुल मजा नहीं आता पहाड़ों पे। क्यों? दिल्ली बड़ी पसंद है सर्दियों में। AQI मेरे को वैसे पंजाब पसंद है सर्दियों में। चंडीगढ़ ही चले जाओ फिर आप, बहुत मजा आता है चंडीगढ़ के। लेकिन मैं आपको बताऊं शगुफ्ता, अभी देख रही थी इंस्टाग्राम पे कोई पल्मोनरी डिजीज के बहुत बड़े डॉक्टर, उन्होंने लिखा कि अगर भाई कोई अफोर्ड भी कर सकता है ना फॉरेन जाना इस समय, तो 6 से 8 महीने के लिए बाहर चला जाए। AQI बहुत बुरा है और काफी सेलिब्रिटीज तो जा भी चुके हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है, आपके लिए एक जगह लेके आए हैं, उत्तराखंड जाइए और नज़ारे देखिए। यहाँ तो चले ही जा सकते हैं। ये उत्तराखंड की बर्फीली वादियां हैं। बर्फ से लदे पहाड़ बर्फीली दूधिया रोशनी बिखेर रहे हैं। सर्दियों वाली रंगत फिर हासिल कर ये पहाड़ सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उत्तराखंड में सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक कौसानी में पहाड़ों की चोटियां बर्फबारी की सफेदी के साथ चमक रही हैं। जाहिर है चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर घूमने का शौक रखने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और सैलानी जमकर इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी पहुँच रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज इन वादियों में लोग जमकर बोटिंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जाहिर है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं और अब इसका असर उत्तर भारत के राज्यों में भी दिखने लगा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत होने वाली है। जगदीश चंद्र पांडे, बागेश्वर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं और चाय भी जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए GNT।